ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। जैसे ही रिंकू कच्चे रास्ते पर पहुंचा, अचानक उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। रिंकू! वह रुक गया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा का वहम होगा, लेकिन अगले ही पल वही आवाज और करीब से आई। रिंकू! रुको! रिंकू की सांस अटक गई। उसने टॉर्च चालू करने की कोशिश की, पर टॉर्च एक बार चमककर बंद हो गई। काला घना अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में उसे दूर खेत के बीचों बीच एक सफेद सा साया खड़ा दिखा। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, बिना पैरों के हिले, हवा में तैरता हुआ। रिंकू पीछे हटने लगा। तभी साया थोड़ा और पास आया और उसका चेहरा दिखाई दिया। अधा जला हुआ चेहरा, काली गहरी आंखें, जैसे अंधेरा उनमें कैद हो। साया ने टूटे हुए स्वर में कहा, मेरी लाश इसी खेत में खड़ी है, मुझे घर पहुंचा दो। रिंकू! रिंकू चीखना चाहता था, मगर आवाज बाहर ही नहीं आई। साया उसके बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, पीछे मत देखना, वरना तू भी यहीं रह जाएगा। रिंकू ने आंखें कसकर बंद की और पूरी जान लगाकर गांव की ओर भाग पड़ा। सुबह जब लोग खेत देखने गए, उसी जगह की मिट्टी ताजा खुदी हुई मिली, जैसे कोई रात को जमीन फाड़कर बाहर आया हो। और रिंकू के कान के पास काले उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर छोड़ा हो। तभी से गांव वाले कहते हैं, उस खेत में रात को कोई आवाज नहीं देती, बल्कि लोग वहां से लौट कर भी नहीं आते।